चलिए अब हम सीखेंगे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में हमें ऐसे ही पढ़ना है जैसे हमने सबको जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ा है, तो सेम अबाउट फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं कोई रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट और ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका रेट कैसे लिखा जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1, कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1। तभी तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर। अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेम तरीके से। सेम तरीका मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 पे कंसेंट्रेशन ए नॉट, टाइम इज इक्वल टू टी पर कंसेंट्रेशन ए टी विच इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। सेम तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने एक तरफ लिख लिया माइनस डी ए और ए को इसके नीचे ले आओ बेटा, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लो के डी टी। ए वाले टर्म को बेटा एक तरफ ले आओ, डी टी वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ। टाइम की लिमिट है 0 से टी, तो 0 टाइम पर कंसंट्रेशन है ए नॉट और टी टाइम पर कंसंट्रेशन है ए टी, बिल्कुल जैसे पहले लिमिट लगाई थी ऐसे ही। अब बता, आपको पता है कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा एल एन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन ए, और इस एल एन ए में बेटा लिमिट लगेगी ए नॉट से ए टी, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा के टी, लिमिट 0 से टी सेम। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो माइनस एल एन ए टी माइनस माइनस प्लस एल एन ए नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू, या फिर ऐसे करो एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी को लिखा जा सकता है एल एन ए नॉट अपॉन ए टी एंड दिस इज इक्वल टू के टी। अब इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो, या तो अगर आप एल एन हटाना चाहते हो, अगर आप यहाँ से एल एन हटाना चाहते हो तो एल एन हटाने के लिए इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान देना कि आप लिख सकते हो ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर के टी। देखो, एल एन हटाने का तरीका होता है ई की पावर लगा दो दूसरी तरफ, तो ए टी इज इक्वल टू ए टी बाई ए नॉट, उल्टा करो ई टू दी पावर माइनस के टी, उल्टा करोगे तो माइनस पावर हो जाएगी। तो बेटा ए टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस के टी। एक तो ये एक्सप्रेशन आया, पिछली बार भी हमने ए टी का ही एक्सप्रेशन निकाला था, इस बार भी ए टी का ही निकाला, बट पिछली बार वाला एक्सप्रेशन सिंपल था, ये बड़ा टफ है। ई की पावर में अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, ई की पावर का ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान देना। अगर आप ए टी वर्सेस टी के बीच ग्राफ बनाओगे, क्योंकि ई की पावर में है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। इस तरह से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है फर्स्ट ऑर्डर में, इस तरह से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है बेटा फर्स्ट ऑर्डर में, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है। वहां जीरो ऑर्डर में लीनियर डिक्रीज था, यहाँ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है विद टाइम। नोट इट डाउन। तो एक इक्वेशन तो बेटा ये